आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। पिछली बार हमने चाहते कहानी का पार्ट 3 पढ़ा था। आज हम इस कहानी के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। कहानी शुरू करते हैं। चाय ड्राइंग रूम में लगा दी है दीदी मोनी। कमला के आते ही माँ फिर से व्यस्त हो गई। चलो जल्दी आओ तुम दोनों, चाय ठंडी हो जाएगी। दीपांकर सेन को देखकर वह पहचान नहीं पाई। एक दो बार मौली ने पहले मिलवाया जरूर था, 2-4 बार स्कूल के बाहर भी देखा था। उन्हें भी परिचय देना पड़ा। वक्त के फासले की गर्द भी तो जबरदस्त होती है। चाय पीकर वे जाने लगे तो माशी माँ ने बड़े प्यार से उनके कंधे पर हाथ फेर कर दुलारा। आ जाया करो बेटा, यह भी तुम्हारा ही घर है। बचपन में तुम कितना आते थे, पीछे वाले अमरूद के पेड़ से कितने अमरूद तोड़ते थे तुम और खोका। बचपन में तो मौली ने बताया भी था कि जब पीछे वाले अमरूद के पेड़ पर उसे चढ़कर दीपूदा कैमरे से उसकी तस्वीरें खींच रहे थे तो माशी माँ ने मौली को कितना पीटा था। दीपूदा को भी टांग तोड़ देने की धमकी मिली थी। नालायक, आवारा, लफंगा, अमरूद तो चुराता ही है, अब मेरी बेटी पर भी डाका डाल रहा है। दीपूदा के जाने के बाद माशी माँ बहुत आश्वस्त होकर काउच पर लुढ़क गई। दुर्गा दुर्गा, इस बच्चे की रक्षा करना। फिर एकदम से चौंक कर उठ बैठी। ओ माँ, देखो तो टेलीफोन का बिल जमा कराना था और गेस्ट रूम में एसी लगवाने के लिए कहना तो मैं भूल ही गई। जरा फोन तो लगा मौली, अभी उसकी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मौली बोली, ठीक है, मैं बाद में कह दूंगी। फिर यह सब काम तो वो मेरा ड्राइवर भी कर सकता है, तो फिर इन छोटे मोटे कामों के लिए किसी भले आदमी को क्यों परेशान करना। अरे, मैं कौन सा परेशान कर रही हूँ? तेरे आने से पहले किसी काम के लिए मैं कहती रह जाती थी, महीनों आनाकानी करता था। अब तो खुद ही रोज फोन कर पूछता रहता है, मासी माँ कुछ काम हो तो बताइएगा। अरे, कौन सा इसे खुद करना है, अपने आदमियों से ही तो कराना है। मौली मेरी तरफ देखकर अपनी दाईं भौं ऊपर उठाकर होंठ टेढ़े कर मुस्कुराई। उसे देखकर माशी माँ कुछ खींच सी रही थी। 3-4 साल बाद मौली ने बताया, माँ के बुलाने पर जब मैं इंडिया वापस आई तो यह सोचकर कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरह से जीऊंगी। पूरी जिंदगी मैं नियति और सबके इशारों पर नाचते नाचते थक गई थी। हस्बैंड की डेथ के बाद लगा कि मैं पूरी तरह आजाद हूँ। बच्चों का भी मेरे जिंदगी में कोई दखल नहीं। अब मैं जिंदगी को सही मायने में एंजॉय करूंगी। लेकिन नहीं रे, इतने सालों तक जब दूसरों के इशारों पर नाचने की आदत पड़ जाए ना, तो इंसान अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। पिंजरे में सालों बंद रहने के बाद पक्षी भी तो उड़ना भूल जाते हैं। जब तक माँ थी तब तक उनके साथ मैं सिक्योर थी। उनके चले जाने के बाद अब मुझे माँ की मजबूरी समझ आती है। उन्हीं की तरह मुझे भी अब किसी कंफर्ट जोन की तलाश है। वाकई ढलती उम्र का अकेलापन बहुत डेंजरस होता है। मौली की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ के अतीत में उसे कहीं अपना भविष्य दिख रहा था। बस मुझे यही सेटिस्फैक्शन है कि माँ की जिंदगी के आखिरी 3-4 साल बहुत अच्छे से बीत गए। दीपूदा ने बेटों से बढ़कर उनकी देखभाल की, किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी। और तेरे भाई बहन, वे भी तो आए होंगे ना,
मौली बोली, हाँ सब आए थे। मकान में सबको हिस्सा चाहिए था। तूने तो पुराना मकान देखा था, सारा कुछ दीपू दादा का बनवाया हुआ था। मकान बिक चुका है, बस 1.25 महीना पूरा हो जाए, माँ के नाम पर अंतिम हवन शुद्धि हो जाए, फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। तीनों लोग अपना अपना हिस्सा लेकर खुश रहे। और तुझे कुछ नहीं चाहिए मौली? मौली बोली, नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वह मैंने सबसे लड़कर, सबके खिलाफ जाकर ले लिया है। वाकई 4 साल का समय कम नहीं होता किसी के अनुराग और समर्पण को समझने के लिए। फिर अपनी अपनी जरूरतें भी तो हैं। माशी माँ को तो मौली मिल गई थी, लेकिन सब लोग तो मौली नहीं होते ना। मौली बोली, दीदी ने बहुत बुरा भला कहा। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस उम्र में आकर हस्बैंड की डेथ के बाद यह गुल खिलाया है। दादा ने भी खूब कोसा, मुझे और अपने दोस्त दोनों को। छोटा भाई भी मुंह दिखाने के काबिल न रहा। बेटी ने एसएमएस किया कि मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। बेटा भी मेरे इस डिसीजन से शर्मिंदा है। वे अब कभी जिंदगी में मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। तेरे बच्चे तो वेस्टर्न कल्चर में पढ़े बढ़े हैं मौली, उनकी सोच भी ऐसी है। मौली बोली, कल्चर कोई भी हो, अपनी जिंदगी पर किसी औरत का खुद का हक कोई भी कल्चर जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। उसके लिए बहुत बगावत करनी पड़ती है। फिर एक विधवा के लिए बहुत सुनना पड़ता है। हस्बैंड नहीं तो क्या, बेटा तो है हक जमाने के लिए। ये सारे नियम कानून उन्हीं इमोशनल फूल्स के लिए होते हैं मौली, जो सिर झुकाकर सबके मानते रहते हैं। तेरी दीदी का कौन क्या बिगाड़ पाया? तेरी बेटी ने एक अमेरिकन से शादी की बिना तेरी मर्जी के, फिर तेरे लिए? मौली बोली, नहीं रे, इंसान या तो अपने लिए जी ले या फिर अपनों के लिए। अपनों के लिए जीने से जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वह तमाम सुखों के ऊपर है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आज भी मैं अपने से जुड़े एक बेहद नेक और भले इंसान के लिए ही जीना चाहती हूँ। बस फर्क यही है कि इस बार मेरी और उसकी मंजिल एक ही है। कहानी यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे की आने वाली कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी को नमस्कार।